भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान कई स्थानों पर गए। जब वे प्रयागराज से आगे बढ़े, तो उनका अगला पड़ाव गंगा तट पर था। वहां पहुंचते ही उन्होंने गंगा माता को प्रणाम किया और तट पर बैठकर कुछ समय विश्राम किया। चारों ओर घना वन था, पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी और गंगा की कलकल धारा बह रही थी। अब गंगा पार करनी थी, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि किनारे पर एक नाविक केवट खड़ा था, जो अपनी नाव से लोगों को गंगा पार करवाता था। श्रीराम ने विचार किया कि उसी से सहायता ली जाए। श्रीराम ने प्रेमपूर्वक केवट को बुलाया और कहा, हे केवट, क्या तुम हमें अपनी नाव से गंगा पार करा सकते हो? केवट ने श्रीराम को देखा और तुरंत समझ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। उसका हृदय भक्ति से भर उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं अवश्य आपको पार कराऊंगा, लेकिन पहले मेरी एक विनती स्वीकार करें। श्रीराम ने मुस्कुराकर पूछा, विनती? कैसी विनती? केवट बोला, प्रभु, मैं आपको बिना चरण धोए अपनी नाव में नहीं बैठा सकता। लक्ष्मण को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, अरे, यह कैसी शर्त है? हमारे प्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान है। तुम्हें उनके चरण धोने की आवश्यकता क्यों पड़ी? केवट ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरण कमल के स्पर्श से पत्थर भी नारी बन जाता है। अहिल्या माता इसका प्रमाण है। मेरी यह नाव तो लकड़ी की बनी है, यदि यह भी कोई स्त्री बन गई तो मैं अपनी जीविका कैसे चलाऊंगा? श्रीराम यह सुनकर मुस्कुराए। उन्हें केवट की भक्ति और प्रेम पर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अनुमति दी और केवट दौड़कर गंगा जल लाया। वह अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के चरण धोने लगा। जब उसने श्रीराम के चरणों को गंगा जल से धोया, तो उसका मन भक्ति से भर उठा। इसके बाद केवट ने चरणामृत को अपने सिर पर छिड़का और आंसुओं से भर आई आंखों से श्रीराम को निहारने लगा। उसकी यह भक्ति देखकर माता सीता और लक्ष्मण भी भावविभोर हो गए। अब केवट ने श्रीराम, सीता और लक्ष्मण को नाव में बैठाया और गंगा पार कराने लगा। वह बहुत ध्यानपूर्वक नाव चला रहा था, लेकिन उसका ध्यान श्रीराम